जी, क्या आवाज क्लियर है? कहानी को शुरू कर सकते हैं। अभी तक जितनी बात की है वो बात सारी की सारी समझ आई है आप सबको? एजेंडा क्लियर हुआ है कि व्हाट्स द मेन गोल, व्हाट्स द एजेंडा? ठीक है। तो सबसे पहले जो एक नॉर्मल सवाल आप सबकी तरफ से आ रहा है, दैट इज, सर क्या करें? पीआरसी के आखिरी पेपर दे के आए हैं, रिजल्ट हमारा 5 तारीख को आना है। तो क्या अब हमें कैफ ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं? तो देखें, आपकी अटेम्प्ट है। अब हमें कुछ चीजें समझनी है यहाँ पे। अटेम्प्ट आपकी आ रही है सितंबर के महीने में, और इसको हम कहते हैं ऑटम की अटेम्प्ट। जो पेपर आपके सितंबर में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑटम की अटेम्प्ट, और जो पेपर आपके मार्च में होते हैं वो कहलाती है स्प्रिंग की अटेम्प्ट। तो जो ऑटम अटेम्प्ट होती है ना, उसमें नॉर्मली छुट्टियां ज्यादा होती हैं। छोटी ईद भी आएगी, बड़ी ईद भी आएगी। अभी रमजान का फैक्टर भी चल रहा है, उसके बाद मुहर्रम है, उसके बाद अभी देखें 23 मार्च भी खड़ी हुई है पास, यकम मई भी है। तो बहुत सारी छुट्टियां हमें इस सेशन में नजर आती हैं, जो कि थोड़ा सा अब नॉर्मल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सिलेबस कवरेज एक इशू बन जाती है इस अटेम्प्ट के अंदर। तो आई वुड रियली गाइड यू के आप लोगों ने, एटलीस्ट आप लोगों ने पोस्ट तक का वेट नहीं करना। यानी कि आप ये ना हो कि रिजल्ट तक का वेट करेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको पता है कि आप लोगों के पेपर अच्छे हुए हैं, और अगर आप लोग इस चीज को बेहतर समझते हैं, तो प्लीज फिर आप ज्वाइन कर लें क्लासेस, वेट ना करें। ऑल्दो ये कहते हुए मुझे खुद थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि अभी अभी आप पेपर दे के फ्री हुए हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनाब आ जाओ, कैफ पे आ जाओ। तो फैक्ट यही है। अब आप अगर इस प्रोफेशन में आ गए हैं तो थोड़ा सा अब आपको मेंटली भी मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड, अभी तक आप पीआरसी के अंदर थे, आप बचे थे, आप सेफ थे। मगर कैफ की जर्नी थोड़ी सी मुख्तलिफ है एज कंपेयर टू पीआरसी। कैफ के अंदर आपको थोड़ी सी परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, मगर आप लोगों ने किसी भी टाइम पे घबराना नहीं है। जहां पे जो मसले आते हैं आप खुल्लम खुल्ला मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको कहीं भी मिलूं, मुझे पकड़ के रोक के बिठा के पूछना है कि सर यहाँ पे फंसे में बताएं क्या करें। तो पहली चीज तो ये कि ये अटेम्प्ट कैफ की थोड़ी सी अब नॉर्मल है, इसमें छुट्टियां ज्यादा हैं। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप लोगों ने ज्यादा वेट नहीं करना, ऑलरेडी दिन बहुत कम है। तो कैफ की जो अटेम्प्ट है वो 25 से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों का कोई भी पसंदीदा मोड हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो फिजिकल की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो जूम की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, आप लोगों ने उसको लेना स्टार्ट कर देना। अब अगेन, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर सकूं। फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन, यहाँ पे मैं आपको अभी जो रिसेंट चल रहा है कैफ के अंदर फिनोमेना, वो आपको जरा मैं पहले ब्रीफ कर दूं। आपके कैफ के होते हैं 8 पेपर्स, कैफ 1 से लेके कैफ 8 तक। कैफ 1 और कैफ 5 आपस में जुड़े हुए हैं, 1 और 5। और कैफ 3 के साथ कैफ 6 जुड़ा हुआ है। इन दो सेट के अलावा कोई और पेपर किसी और के साथ लिंक नहीं होते। जब तक आपका कैफ 1 पास नहीं होगा, आप कैफ 5 के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। और जब तक आपका कैफ 3 पास नहीं होता, आप कैफ 6 के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आइडियली कोई भी बच्चा हो किसी भी टाइम के ऊपर आए और आगे हमसे कहे कि सर हम लोगों ने पीआरसी की है, बताएं अब हमें कैफ के कौन से पेपर्स पिक करने चाहिए। तो मेरा एक सवाल होता है, 2 पेपर की तरफ जाना चाह रहे हो या 3 की तरफ जाना चाह रहे हो? नॉर्मली बच्चा 3 की तरफ ज्यादा राग़िब होता है। तो 3 पेपरों में 1 पेपर शुड बी प्योर न्यूमेरिकल, और उस पेपर का नाम होता है FAR 1, यानी कि कैफ 1। ये पेपर बहुत जरूरी है आपकी बेस बनाने के लिए, और ये इंट्रो टू अकाउंटिंग का बड़ा भाई है। इससे पहले आप लोगों ने पीआरसी के अंदर इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी है। तो इंट्रो टू अकाउंटिंग की एडवांस्ड शक्ल है FAR 1। उसकी मजीद एडवांस शक्ल होगी FAR 2, फिर मजीद एडवांस शक्ल होगी CFAB 1। तो अगर आप लोगों ने इंट्रो पढ़ी है तो आप लोगों ने
FAR 1 लाजमी पिक कर लेनी है इस अटेम्प्ट के लिए, लाजमी। जो एक न्यूमेरिकल पेपर होता है, वो अब यहाँ पे ना फाइट होती है बिटवीन FAR 1 एंड कॉस्ट, तो कभी भी कॉस्ट को आपने प्रेफरेंस शुरू में नहीं देनी, हमेशा FAR 1 पिक कीजिए। और उसके साथ जो दो पेपर्स का कॉम्बो बनता है, दैट इज बिजनेस लॉ एंड द अदर वन इज टैक्स। हाँ, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉस्ट पहले पिक कर लेनी चाहिए, तो फिर आप उसको टैक्स के साथ स्वैप कर सकते हैं, नॉट विद बी लॉ। क्योंकि बी लॉ वो ऐसा पेपर है जो कि प्योर थोरेटिकल पेपर है, और इस कॉम्बो में आपको प्योर थेरेटिकल इसके अलावा कोई और मिलता नहीं है। और थेरेटिकल पेपर हमेशा न्यूमेरिकल को सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि थेरेटिकल में कम टाइम रिक्वायर होता है, और वो एक्स्ट्रा टाइम, वो इंक्रीज टाइम आप न्यूमेरिकल पेपर को दे सकते हैं। तो ऑलरेडी जो बच्चे अपना माइंड बना चुके हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर जिन्होंने भी माइंड अपना प्रिपेयर करना है, दे शुड बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स FAR 1, बी लॉ एंड टैक्स। अच्छा जी, बीलो हम लोगों ने कहा कि प्योर थेरेटिकल है, FAR 1 प्योर न्यूमेरिकल है। टेक्स्ट का पेपर ऐसा है जो कि मिक्स है, यहाँ पर आपको थेरेटिकल एस्पेक्ट भी मिलता है, और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। तो टेक्स्ट का पेपर वो है जो कि इसका एक हसीन इम्तजाज है, एक हसीन कॉम्बिनेशन है दोनों एरियाज का। आपको न्यूमेरिकल भी मिलता है और आपको थेरेटिकल पोर्शन भी मिलता है, तो आपका एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट बरकरार रहता है। स्टिल अगर आप विलिंग है, आप कहते हैं कि नहीं सर हमें कॉस्ट का पेपर साथ पिक करना चाहिए, कॉस्ट जरा न्यूमेरिकल पेपर है और ये आगे जाके हमें MFA को ओपन करने में हेल्प करेगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। अगेन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप पे कोई चीज फोर्स नहीं कर सकता। तो गाइडेंस, बड़ा भाई समझ लें, टीचर समझ लें, कुछ भी समझ लें, गाइडेंस तो मेरी यही है, हर आने वाले बच्चों को यही गाइड करता हूँ कि भाई तीन पेपर शुड बी FAR 1, टैक्स एंड बिजनेस लॉ। अगर आप लोग ज्यादा इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स कॉस्ट, तो एक दफा एक दो हफ्ते की ट्रायल क्लासेस लेके देख लें, समझ आती है तो कैरी ऑन कर लें, अदरवाइज उसको अगले लेवल के लिए छोड़ दें। तो फर्स्ट थ्री पेपर्स के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। अच्छा, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें दो पेपर्स के साथ जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, दो पेपरों में भी एक शुड बी प्योर थेरेटिकल, एक शुड बी प्योर न्यूमेरिकल। तो अगेन FAR 1 और बिजनेस लॉ। और अगर आपको लगता है कि नहीं FAR 1 भी मुश्किल है, या आपको इंट्रो की नॉलेज अभी थोड़ी सी कच्ची पक्की है, आप उसको मजीद इनहांस करना चाहते हैं, डरते हैं रिपोर्टिंग से, तो भाई पहली बात को डर अपने माइंड से निकाल दें। डरना नहीं, जब आप कैफ में आ गए ना, तो अब आपने किसी भी एस्पेक्ट से डरना नहीं है, क्योंकि हर पेपर को पास करके ही आपने कैफ क्वालिफाई करना है। कोई ऐसा पेपर तो है नहीं कि जिसको आप छोड़ सकते हैं। तो हर पेपर को निकालना है और कैफ के लिए जाना है, और आगे जाके कैफ को पास करने के बाद CFAP की तरफ आपने अपने आप को मोड़ देना है। तो FAR 1, बिजनेस लॉ, अगर दो पेपर है, हाँ यहाँ पर आप FAR 1 को टेक्स्ट के साथ स्वैप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपने इजी रह के चलना है। अब यहाँ पे ना आपको पहले ये भी अंडरस्टैंड करना है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या आप एवरेज स्टूडेंट हैं, क्या आप एक नॉर्मल ब्राइट स्टूडेंट हैं, और क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं? क्योंकि हर बच्चे की मेंटल कैपेसिटी, हर बच्चे की फिजिकल कैपेसिटी सेम नहीं होती है। कुछ बच्चे 1x पर लेक्चर सुन लेते हैं, कुछ 2x पर सुन रहे होते हैं, किसी के पास घर में टाइम ज्यादा है, किसी के पास घर में टाइम कम है, कोई ऑलरेडी साथ कोई ना कोई जॉब कर रहा है, या कोई ऐसा है जो कि वालिदैन को सपोर्ट कर रहा है, वर्सेस कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही आराम की जिंदगी गुजार रहा है। किसी के पास टाइम कम है, किसी के पास टाइम ज्यादा है, कोई अपनी मेंटल कैपेसिटी को कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। तो बच्चा हर तरह का है, बच्चा हर तरह का आपके सामने है। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, उसके मुताबिक आपने अपना फैसला करना है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आप पर चीजें इम्पोज नहीं करेंगे कभी भी। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर। इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, if you are an average student, let me write if my screen permits। अगर तो आप, जी, अगर तो, एक सेकेंड, जी,
ओके, ना, इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको दो पेपर्स पिक करने चाहिए। शुड विद, एंड दो पेपर्स शुड बी बिजनेस लॉ एंड अदर वन शुड बी टैक्स। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो। Once अगर एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, आप गुड परफॉर्मर हैं, या अगर आपको लगता है कि यार आई कैन डू माय बेस्ट, तो फिर आप जो तीन पेपर्स की ऑप्शन है, आप करें, और इसके साथ आपको R1 पिक कर लेना चाहिए। अगेन मशवरा दे रहा हूँ। फिर आपने खुद से ये भी सवाल करना है कि आप कौन से मोड पे कंफर्टेबल। जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन करवाने जाएं तो काइंडली उनसे ये पूछ लिया करें कि आपके पास पढ़ाई के कौन कौन से मोड अवेलेबल। बहुत जरूरी बात है। तो जो मोड्स इजीली अवेलेबल है, नंबर वन, प्योर फिजिकल क्लास। प्योर फिजिकल क्लास। एक मोड होता है फिजिकल प्लस उस फिजिकल क्लास की अवेलेबल रिकॉर्डिंग, और एक होता है उसी फिजिकल क्लास की सिर्फ रिकॉर्डिंग्स। अब बहुत सारे बच्चे ना इस रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों में इस चीज की मिथ है कि वो इसको ऑनलाइन काउंट कर लेते हैं, तो ये एज सच ऑनलाइन नहीं है। जो डेडिकेटेड ऑनलाइन होता है ना, जो डेडिकेटेड ऑनलाइन होता है, वो होता है जूम। वो होता है जूम की क्लासेस। तो एक ये फोर्थ मोड शुड बी जूम की लाइव क्लासेस। और अगर कोई कॉलेज आपको जूम की लाइव क्लासेस दे रहा है, तो आपने एक सवाल पूछना है कि क्या ये डेडिकेटेड लाइव है? क्या ये डेडिकेटेड लाइव क्लास है, या चलती हुई फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग आपको सामने प्ले की जा रही है? तो दैट शुड बी डेडिकेटेड। दैट शुड बी डेडिकेटेड। और जो हमारे पास बोर्ड अवेलेबल है, या लोगों के पास होता है, दैट मोड इज प्री recorded lectures. That mode is pre-recorded lectures। ये पांच मोड्स। अगेन इन पांच मोड्स के ऊपर मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे। पांच मोड्स अवेलेबल हैं: प्योर फिजिकल, प्योर फिजिकल की रिकॉर्डिंग, और प्योर फिजिकल प्लस रिकॉर्डिंग। फिर एक है जूम की क्लासेस डेडिकेटेड, जिसमें एक अलग टाइम है, एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड है, एक अलग सिस्टम के ऊपर टीचर बैठ के डेडिकेटेडली बच्चों को पढ़ा रहा है। और आखिरी है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड करके शॉर्ट कंसेप्चुअल स्मार्ट कोड आके रख लिया गया। तो कहीं भी जब आप जाते हैं अपने एडमिशन को प्रोसेस करवाने के लिए, तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको इनमें से कौन सा मोड चाहिए। आप किस मोड के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि फिजिकल टीचर आपके साथ है, जूम की लाइव क्लास में टीचर आपके साथ डेली बेस पे है। जो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे टीचर अवेलेबल है, व्हाट्सएप में बताया जाएगा। और तरफ से टीचर की सपोर्ट आप, ये जो आपने सवाल और पूछना है कि क्या टीचर व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, या टीचर के एजेंट्स या टीएस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जवाब दे रहे हो। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट नॉलेज होनी चाहिए आगे जब आपने इसको परसीव करना है। हमारे केस में क्या है
कि हम लोग जरा सीए को आसान करके चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ही मेड इजी है। हम लोगों ने कसम खाई हुई है। अब देखें, रात के इस टाइम के ऊपर भी मैंने एकदम से ये शौक आया कि नहीं यार, आपको गाइड करना चाहिए, क्योंकि मैं सुबह से बहुत सारी क्यूरीज इस चीज को लेके देख चुका हूँ। तो हमारा एम ही यही है कि आप लोगों को आसान करके बताना है। और जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं कभी भी आपको डीमोटिवेट होने नहीं देता क्लास के अंदर। आई कीप ऑलवेज मोटिवेटेड यू, कि नहीं यार आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, जिसका अंदाजा अभी हमने देखा है रिसेंट पीआरसी के रिजल्ट में, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास ने 100% रिजल्ट शो किया। तो दैट वाज जस्ट करेज। तैयारी आपकी थी, एफर्ट आपकी थी, पेपर आप लोगों ने दिया। मैंने जस्ट आपको एक राइट पाथ दिया था, एक राइट डायरेक्शन दी थी। तो वो डायरेक्शन मेरी आपके साथ हमेशा चलेगी। आप एनरोल होते हैं नहीं होते हैं, कभी भी इस चीज को नहीं लेके चलना कि भी हम सर से नहीं पढ़ रहे हैं तो सर हमें जवाब नहीं देंगे। नहीं, मेरे लिए हर बच्चा उतना ही काबिल एहतराम है जितना मेरी क्लास का अपना बच्चा है। तो आपने इस चीज को आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि ये मोड्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, फिर अपने आपसे एक और सवाल करना है। अब यहाँ पे ना आपको जज कर लेना चाहिए कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। क्या आप लेट नाइट पढ़ने वाले बच्चे हैं या आप सुबह सवेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी पढ़ाई में ना। आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या आप सुबह सवेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं या आप लेट नाइट आराम से पढ़ लेते हैं। अगर तो आप सुबह पढ़ने वाले हैं तो आपको चाहिए कि आप 5 से 8 पढ़ें, 8 के बाद क्लासेस लें, घर आए और टेस्ट करें। और अगर आप लेट नाइट पढ़ने वाले हैं तो फिर आपने रात 10 से लेके 2 बजे तक या 10 से लेके 3 बजे तक अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन रखना है, चाहे आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट उस टाइम पे फिर आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। योर मोबाइल शुड बी कट ऑफ, स्विच ऑफ होके आपसे कहीं दूर पड़ा, उसको कहीं फेंक दें उस टाइम पे। क्योंकि जब तक आप अपने कैफ को कंसिस्टेंसी के साथ लेके नहीं चलेंगे, प्रॉब्लम्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो कंसिस्टेंट अप्रोच इज अ मस्ट। कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो यकीन मानिए मुश्किल से मुश्किल पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। और ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जागते हैं आखिरी 2 महीनों में, और वो उन आखिरी 2 महीनों में इतनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं कि वो जो बच्चा जो कि शुरू के 6 महीने से पढ़ता आ रहा है उससे आगे चले जाएंगे। क्यों? वो उस 2 महीनों में एक्टिव थे, उनका माइंड एक्टिव था। आप लोगों ने भी देखा होगा पीआरसी के अंदर भी कि आप लोग पढ़ते पढ़ते नींद आती थी, यार क्या अजियत हो रही है, वही लाइनें हैं, वही एमसीक्यूज हैं, इसकी भी करनी है, उसकी भी करनी है, ये भी आ गया, वो भी आ गया, उनकी करिए। तो अब आपने क्या करना है, कैफ के अंदर आके ना अपना एक बड़ा आइडियल प्लान बना लेना है। ये प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप उस प्लान को लेके नहीं चलेंगे, चीजें कभी भी आपके साथ सिंक्ड फॉर्म में नहीं चल पाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू टेक, देन डिसाइड व्हाट मोड यू आर गोइंग टू टेक, देन डिसाइड व्हाट फीचर्स यू आर बीइंग प्रोवाइडेड इन दैट क्लासेस। ये बहुत जरूरी है। क्यों? यू आर द कस्टमर एंड कस्टमर हैज दैट बाइंग पावर। कस्टमर के पास ये बाइंग पावर होती है। अच्छा, मेरे केस में क्या होता है कि हम लोग अपने सिलेबस को 2.5 दफा कंप्लीट करते हैं। 2.5 टाइम्स आई विल बी कंप्लीटिंग दैट बिजनेस लॉ पोर्शन। उसके साथ साथ 40 के ऊपर टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग क्लास के अंदर करते हैं। अगेन, जो बच्चे पीआरसी के अंदर पहले पढ़ चुके हैं उनको जरा मेरी नेचर का पता है। वहां पे तो हम डेली बेस पे टेस्ट करते थे, तो यहाँ पे भी हमारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा। हर ऑल्टरनेटिव डे पे टेस्ट हो रहा होगा, डेली बेस के ऊपर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो रही होगी, असाइनमेंट्स हो रही होंगी। तो हम लोग एक माहौल बना के चल रहे होंगे जो कि अल्टीमेटली एग्जाम का आपके काम आएगा। फिर क्लासेस खत्म होने के बाद रिवीजन क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, मॉक्स। तो एंड तक हम लोग बच्चे को छोड़ के आते हैं कि नहीं भाई, आपको हमने प्रॉपर धक्का देना एग्जाम के अंदर कि जाओ जाके बैठो। और बच्चे यकीन मानी वापस आके कहते हैं कि सर आपकी आवाजें कानों में गूंज रही थी, आपने इतना अच्छा हमें गाइड किया। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। अब ये भी आपने डिसाइड करना है कि आपने किस टाइमलाइन को फॉलो करना है। जी, यहां तक मुझे बताइए, सारी कहानी समझ आई है यहां तक? ऑल क्लियर? कोई सवाल अभी तक है तो मुझे बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। जी, ये जिस तरह भी आप आए हैं ना, इसे कहते हैं जूम की लाइव क्लास। जिस तरीके से अभी आप मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, बातचीत कर रहे हैं,
ये है जूम की लाइव क्लास। आप इसमें बोल भी सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, और आप इसमें चैट में लिख भी सकते हैं, मगर बोलने के लिए जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द की नॉइज ना हो। ये ना हो कि आप अपना माइक ओपन कर रहे हैं, पीछे से आपको गालियां पड़ रही हैं तो ये नहीं करना। बस देख लेना है कि लेफ्ट राइट कोई और आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है। तो चैट बॉक्स के अंदर और अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने आप से हमसे क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हैं। तो कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं मेरे से वन बाय वन, तो मुझे बताइए। आई विल बी मोर हैप्पियर टू आंसर यू। जी, बताइए। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट फ्रॉम मी। अस्सलाम वालेकुम। सर आप क्या क्या पढ़ाते हैं कैफ के अंदर? कैफ 4, कैफ 8, और इस सेशन में कैफ 7 ऑफर नहीं कर रहा कंपनी लॉ, वो नेक्स्ट सेशन में ऑफर करूंगा। और उसके साथ कैफ 6 का मैनेजेरियल पोर्शन। जी, कोई और सवाल? आप चैट बॉक्स के अंदर आके अपना क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं। सर आप कॉस्ट भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, सॉरी, कॉस्ट नहीं पढ़ाता। सर सबसे पहले कौन सा पेपर लें? अगर पेपर एक देना हो, तो अगर आपने पेपर ही एक देना है तो फिर आपको रिपोर्टिंग चूज कर लेनी चाहिए, FAR 1। अगर आपने एक पेपर देना है तो फिर FAR 1 चूज कर लें। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, 2025 की पॉलिसी के बारे में सुनने सुने सुने 2025 की पॉलिसी क्या है? पहली बात तो ये कि 2025 की पॉलिसी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो 2025 में ही आएगी। 2025 की पॉलिसी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो 2025 में लागू हो जाएगी। आज से शायद साल के बाद हो रही हो, शायद 1.5 साल के बाद हो रही हो, शायद 2 साल के बाद हो रही हो। उसका नाम 2025 है। उसका जो नाम है वो 2025 है। इम्प्लीमेंटेशन में हो जाए, 26 में हो, शायद 22 में हो, शायद होगी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। एक कमेटी बनाती है, एक अप्रूव करती है, एक कमेटी निकालती है, तो ये आई क्या बदलता है। ये हर 3-4 साल के बाद एक नई फिल्म चल रहे होते हैं। आप इसको लेके परेशान नहीं होना। हमेशा आप आप लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप आज का सोच के नहीं चलेंगे, जब हमेशा अगर आप लोग फ्यूचर सोच रहे हैं ना कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, तो हमेशा परेशान रहेंगे। तो हमेशा आज सोच के चलेंगे कि आज हमारे। सर टेक्स के लिए टीचर रेकमेंड कर दें? देखिए, बहुत सारे अच्छे टीचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांडेड नाम अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग हमारी बात करते हैं तो हमारे पास सर अली इमरान है, सर फरुख अमजद हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे। सर आइडियली कितने पेपर्स बेहतर हैं? 3। 3 से ज्यादा नहीं, और 2 से कम नहीं। अगर आप, अगेन वही बात आ गई कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 2 पिक कर लें, और अगर आप थोड़े से अच्छे हैं, ब्राइट परफॉर्मर है, तो फिर आप 3 पिक कर लें। सर जो सब्जेक्ट फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहते हैं वो कैसे हैं? लाइक नियर पीयर। देखिए, नियर पीयर पे क्या होता है कि जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होता है ना, तो एक दफा टीचर बैठ के उसको प्रॉपर रिवैम्प करता है। और अगेन मैं बहुत टाइम तक क्वालिटी अश्योरेंस को देखता रहा हूँ नियर पीयर की भी। तो हर टीचर के ऊपर ये लागू होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना कोर्स अपडेट करे। तो ये हर टीचर करता है। नियर पीयर के ऊपर अगर आपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पुराने हैं। और टीचर वीकली बेस के ऊपर लाइव सेशन करता है, जिस तरह अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना। तो टीचर हर वीकली बेस पे लाइव सेशन करता है, जिसमें बच्चा सामने होता है, तो आप उससे भाग नहीं सकते। तो SBI पे, CMADC के ऊपर, नियर पीयर के ऊपर हर तरह में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
सर सितंबर 24 के लिए FR1 टैक्स बी लॉ सी लॉ में कुछ चेंजेस हैं या ओल्ड है सब भाई? एकदम से सी लॉ की तरफ आपको क्यों शौक पड़ गया जाने का? सी लॉ तो भी दूर की कहानी है। अभी सी लॉ की तरफ नहीं आपने आना। ये गलत ऑप्शन है। ई रॉन्ग नंबर। ऑल्दो कोई चेंजेस नहीं है, मगर सी लॉ अभी दिल्ली दूरस्थ। सर लोग यूट्यूब से लेक्चर लेने की सजेशंस बड़े देते हैं। देते रहने दो। पता है, अगर आप फाइनेंशियली मुश्किल में है ना, तो आप डायरेक्टली मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इफ देर इज अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अगर आप लोग वाकई में जेन्युइनली परेशान हैं, पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो बताइए। पता है, यूट्यूब के ऊपर ना कोई भी साथी नहीं आता। आप एक बहुत ही इल प्लान तरीके से चल रहे हैं। वो लेक्चर्स रिकॉर्ड होके किसने अपलोड किए, वो पूरे हैं नहीं हैं, उस वक्त क्लास का क्या माहौल था, सिलेबस कब चेंज हुआ है। अच्छा, मजे की बात है कि जिस अटेम्प्ट के होंगे वो अटेम्प्ट लंबी है, और आप जिस अटेम्प्ट में बैठे हैं वो अटेम्प्ट ऑलरेडी छोटी है। तो आप कभी भी उसको सिंक्रनाइज नहीं कर पाएंगे। तो YouTube से बहुत ज्यादा पैनिक ही रहेंगे हमेशा। और तैयारी शुरू कर देंगे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मगर एक टाइम आएगा कि आप थक जाएंगे। आप कहेंगे नहीं यार, ये अजियत बन गई, क्या हो रहा है, क्यों? टीचर आपके सर पे ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस आपको एक फायदा मिलेगा कि आप 1.5 पर सुनी जा रहे हैं, सुने जा रहे हो, टिक लगाई जा रहे हैं कि हाँ जी ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। वो बस टिक ही लगा रहे होंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। ये मेरी बात लिख लें। पढ़ाई करने के लिए क्लास का माहौल चाहिए, पढ़ाई करने के लिए टीचर का साथ चाहिए, पढ़ाई करने के लिए साथ साथ टेस्ट चाहिए, पढ़ाई करने के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए। वो यूट्यूब के लेक्चर्स कभी भी आपको नहीं दे सकते। और जो अपलोड करते हैं वो सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, अपने वॉच आवर्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप एक गलत तरीके से उनको फायदा देके जा रहे हैं। तो मैं कभी भी इसके हक में नहीं हूँ। और अगेन, इसमें फिर एक और बात भी आती है कि वो चोरी के हैं नहीं हैं, वो एक सेपरेट बहस। सर FR1 बिलो टैक्स के बाद बता दें, उनमें चेंजेस हैं। देखिए, टैक्स के अंदर चेंजेस अक्सर आती रहती हैं। तो टैक्स में चेंजेस होती हैं नॉर्मली। बाकियों में एज सच कोई बड़ी चेंज नहीं आती। जब आती है तो हम उसको अलग से बता रहे होते हैं। जी जी, आप FR1 और टैक्स स्टार्ट कर सकते हैं नीट से। सर मुझे क्रैमिंग से मसला है, क्या कोई इसका सोल्यूशन है? तो भाई जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको फर्स्ट ये बताऊंगा कि आपने क्रैमिंग किस तरह करनी है, क्रैमिंग होती क्या है। अच्छा, नॉर्मली ना अब आप लोग आए हुए हैं फिजिक्स, बायो, क्या था, केमिस्ट्री पढ़ के आए हुए हैं। वहां पे क्रैमिंग और तरीके से होती है। वहां पे आपने किताब उठाई, रटा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, हिल रहे हैं, सो रहे हैं, पर रटा लगाई जा रहा है। ये सीए वाली क्रैमिंग ऐसी नहीं होती। सीए वाले, जब आप लोगों को क्रैमिंग का कहा जाता है, तो क्रैमिंग मीन्स एक ऐसी चीज जिसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो क्रैमिंग का हरगिज मतलब रट्टा नहीं होता। क्रैमिंग मीन्स वो चीज हो कि आपने एक दफा कॉन्सेप्ट ले लिया, अब आप उसको अपने अल्फाज में ढाल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और अगेन, ये फिर उस वक्त मौके पे उस्ताद ही आपको गाइड कर रहा होगा, और उसके अलावा कोई गाइड नहीं कर सकता। तो हमेशा अगर आप उस्ताद के अगेंस्ट जा रहे हैं या उस्ताद लेस होके चल रहे हैं, तो फिर तो परेशान ही रहेंगे हमेशा। जी। सर ऑनलाइन सही है या फिजिकल, अब ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा फिजिकल। फिजिकल के साथ ऑनलाइन या लाइव क्लासेस। खाली रिकॉर्डिंग्स के ऊपर मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ कि नहीं यार, बच्चा साथ साथ शायद ना चल पाए। तो एटलीस्ट टीचर साथ होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली साथ हुए, चाहे वो जूम के ऊपर लाइव साथ हो, ताकि आपके ऊपर भी एक प्रेशर है कि नहीं यार, मुझे डेली क्लास में जाना है। ये जरूरी है। डेली क्लास में इन होना बहुत जरूरी होता है। जी प्यारे बच्चों। एनी अदर क्वेश्चन? तो आई होप कि जो बच्चे इस सेशन में आए हैं उनको कोई ना कोई फायदा हुआ होगा। अल्लाह करे हुआ हो। जी, कोई ना कोई फायदा हुआ सेशन में आने का, या बस? जी जी, किसी भी मोड में, अगर आप लोग SBI पे हैं, CMADC पे हैं, नियर पेयर पे हैं, तो आपको हर जगह पे क्लासेस के साथ क्वेश्चनिंग की फैसिलिटी होती है।
जी हाई का लाइव क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी। मंडे से स्टार्ट हो रही होंगी, और लिंक्स वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे। मंडे से बीलो का बैच स्टार्ट हो रहा है फिजिकली एसबीआई के अंदर। ऑनलाइन भी हो रहा है जूम के ऊपर @CMATC, ये नियर के ऊपर प्री रिकॉर्डेड भी है। तो FAR 1, टैक्स, बिजनेस लॉ, कॉस्ट, चारों सब्जेक्ट्स के लिंक्स आपके साथ शेयर किए जा रहे होंगे नेक्स्ट वीक थ्रू आउट, ताकि आप जज कर सके कि आप कहाँ पे फिट बैठ रहे हैं, आपका माइंडसेट कहाँ पे बनता है। तो आप यूँ समझ लेंगे नेक्स्ट वीक शुड बी योर डिसाइडिंग फैक्टर कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं जनाब। आर वी ऑल डन, और डू वी स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट? सो आई गेस वी आर ऑल डन। इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अवेलेबल भी कर दूंगा, ताकि हर वो बच्चा जो सेशन मिस कर चुका है इसकी रिकॉर्डिंग एटलीस्ट सुन ले, ताकि उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए। तो अभी 12 बजे के करीब मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा साथ ही, ताकि हर वो बच्चा जो कि सही तक जाग रहा है वो एटलीस्ट इसको कोई आधा घंटा सुन के और अपना माइंड प्रिपेयर कर सके। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, नहीं है तो लिख लें, 0300 00 672 62। किसी भी टाइम पे कोई भी परेशानी हो, फाइनेंशियल स्ट्रेंस हो, सब्जेक्ट में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही है, कैफ में कुछ परेशानी है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या करूं, सीए करूं ना करूं, ये की कमाई हलाल है हराम है, बहुत सारे सवाल मुझे पता आप लोगों के होते हैं। और आज से नहीं, मैं 2016 से आप सब लोगों को सर्व करता हूँ। तो कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप पूछिए। आपको होपफुली 24 घंटों में इसका आंसर लाजमी मिल जाएगा। So, with that being said, thank you so much for joining in, and I hope, I wish, and I believe कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी पढ़ाई मिले, आप लोग कामयाब हों और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें जो कि आपके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं। एंड वन डे आप लोग एक्सपेंस सेंटर से निकल के उनके लिए एक